अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज आपको मैं घर में धनिया, मेथी, पालक, सब्ज़ लहसुन, सब्ज़ प्याज लगाने का ऑर्गेनिक तरीके से तरीका बताती हूँ, ताकि जब कभी आपने पकौड़े बनाने हो, आपने ग्रीन चटनी बनानी हो, या आपने मेरी तरह ग्रीन ऑमलेट इंजॉय करना हो, या आपको चाइनीज़ चावल में डालने के लिए ग्रीन प्याज चाहिए हो, तो आप फटाफट घर से तोड़ें और उसको इंजॉय करें। जब आपके एरिया में दिन का टेम्परेचर जो है ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए और रात का 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो आप इन चीज़ों को लगा डालिए। तो अब आपने ऐसा करना है कि धनिए के जो बॉल्स होती है ना छोटी छोटी सी, उनको आपने 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि ये बॉल की फॉर्म में ग्रो नहीं करेगा। तो और आप कसूरी मेथी के कुछ सीड्स ले लें, आपको ऑनलाइन आसानी से सब चीज़ें अवेलेबल होंगी। ये पालक के सीड्स ले लें। फिर आपने ऐसा करना है कि पालक के सीड और जो धनिए के सीड्स हैं, इनको 24 घंटे के लिए आपने पानी में भिगो के रख देना है। इससे इनका जो जर्मिनेशन टाइम जो है ना, वो ज़रा कम हो जाता है और ये जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ आपने लहसुन के जो, ये मैंने देसी लहसुन लिया है, तो आपने देसी इसके लहसुन के जो क्लोव्स हैं उनको अलग अलग कर लेना है। और फिर आपने अपने जो भी आपका पॉट होगा, तो उसके अंदर आप अपनी मिट्टी तैयार करें, जिसके अंदर 50% आपकी जो है वो गार्डन सॉइल होगी, 20% आपने इसमें कंपोस्ट डाली है, और 30% आपने इसमें सैंड डालना है, और उसको फुली मॉइस्ट कर देना है। और मॉइस्ट करने के बाद आपने ये लगाने हैं। यहाँ आपने, मैं आपको बताऊं कि आपने जो इसका जो ये वाला हिस्सा है, आपने ज़मीन के अंदर दबाना है, और उसकी जो टेल होती है ना, तो उसको आपने ऊपर को रखना है, और उसको फुली कवर बट्टी से नहीं करना। तो इस तरह आप कुछ कुछ फासले से, तकरीबन 3-4 इंच के फासले से लगा लें, क्योंकि यहाँ आपने ग्रीन लहसुन लेना है। ये नहीं कि आपने इसकी वो नीचे से पूरा लहसुन बनाना है, क्योंकि ये हम इसको घरेलू पैमाने पे, छोटे पैमाने पे लगा रहे हैं। तो इस तरह ये आपने लगा लेना है। फिर आपने छोटे थोड़े से होल करने हैं, और इनके अंदर आप ये जो पालक के सीड्स हैं, ये आप एक चुटकी में लें, जिसके अंदर 4-4, 5-5 सीड्स आ जाएं, तो ये चुटकी में आपने इसके अंदर डाल देना है, और ऊपर से इसको मिट्टी बराबर कर देनी है। अच्छा, यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये मैं आपको सिखाने की से पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे एक व्यूवर ने मुझसे फरमाइश की थी कि आंटी आप हमें घर में लहसुन, धनिया, पुदीना, जो है पालक, ये लगाना सिखाएं। तो और मैं आपको जो दिखाऊंगी ना अपना ग्रो किया वो मैंने पहले से ऑलरेडी ग्रो किया हुआ था। ये सिर्फ मैं आपको एक ही पॉट के अंदर ये 3-4 चीज़ें जो है लगाना सिखा रही हूँ। अब आपने ये मेथी दाना लेना है, और इसी तरह चुटकी के अंदर मेथी दाना डालने हैं, और आपने जो ऐसे छोटे छोटे से सुराख बनाए हैं उनके अंदर डाल के तो मिट्टी को बराबर कर दें। तो मेथी तो बहुत ही जल्दी जर्मिनेट हो जाती है। आप देखेंगे कि तकरीबन तीसरे के दिन आपके इसके खूबसूरत से नन्हे मुन्ने पौधे आपको नज़र आ जाएंगे। और उसके बाद पालक, और सबसे एंड के ऊपर धनिया। धनिया कुछ काफ़ी टाइम लेता है, और लहसुन भी थोड़ी सी देर लेता है जर्मिनेशन में, लेकिन धनिया सबसे ज़्यादा देर लेता है। इसी वजह से हम इसको तकरीबन 24 घंटे के लिए सोक करके रखते हैं, ताकि इसका ये जल्दी ग्रो कर सके। जी, ये 2 हफ्ते पहले मैंने ये सब चीज़ें लगाई हुई थी, उन सब का रिज़ल्ट आपके सामने है। तो देखें, ये धनिया और पालक, मेथी और ग्रीन लहसुन कितना अच्छा तैयार हो गया। तो लास्ट ईयर मुझे याद है कि मैंने रमज़ान शरीफ में ये सब चीज़ें ग्रो करके रखी हुई थी। तो पूरा रमज़ान शरीफ में हम लोग घर से ही ये पालक, मेथी और सब जो है ना, ये तोड़ के पकौड़े बनाते रहे हैं। तो आप इसी तरह ज़रूर लगाएं, और मेरी तरह ज़रूर आप इन चीज़ों को एंजॉय करेंगे। अपने घर के, अपने हाथों की लगी हुई बात ही कुछ और होती है इन सब चीज़ों की। तो यहाँ पे जो प्याज है, इसको ज़रा मैंने देर से ग्रो किया था, इस वजह से अभी इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हुई है। तो ग्रीन लहसुन देखें कितना मज़े का है, और अब आप एक दफ़ा इसको ऑमलेट के अंदर डाल के इंजॉय करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। और एक दही की चटनी के अंदर बहुत मज़े का लगता है, धनिया दही सब्ज़ मिर्च की चटनी। तो यहाँ मैंने कुछ फूलों के बीज ग्रो किए हुए थे, तो मैंने सोचा चले मैं उसकी भी पनीरी भी आपको दिखा दूँ, जो मैं तैयार कर रही हूँ। तो जब ये पनीरी और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो मैं इनको शिफ्ट कर दूँगी। अच्छा, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी।